ठीक है। हेलो आज डॉक्टर साहब और सर को साहब ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कर लीजिए। संपर्क अभियान चला ये बारिश की सुनिश्चित वगैरह हाथ मजबूत करो। 2014 से पहले की बातें याद रखी और अब जो है अब तो ठीक है जी। कदे ब्रजेंद्र की तरह पीछे वो कदो कई है इनको बाद में आया 5 साल। आप लोगों ने बेरा है कि भाई 5 साल तक है, 4.5 साल चौधरी रणजीत सिंह बिजली मंत्री थे। मंत्री अपने हिसार में भी 2-3 थे। हर महीना यदि अगर किसी ने तलाश लगाई है, अपनी ड्यूटी दी है, तो चौधरी रणजीत सिंह बिजली पंचायत का रूप में हर महीने 5 तारीख को अपना रेस्ट हाउस में आया करते। वैसे वो हरियाणा प्रदेश के पूरे के मंत्री हैं, उनका फर्ज बनता था, लेकिन फर्ज तो उनका भी बना, तो इसलिए इस नेचर के आदमी हैं कि ये पब्लिक के बीच में रहनी आदमी है। आदमी की इज्जत करने आपने देखा भी होगा, जो भी गया इसके पास काम तो उसका बनने वाला भी ना बना हो, लेकिन इसने प्रयास किया, उसने उस आदमी की इज्जत की। ये मैंने देखा, क्योंकि मैं 4 के 4 साल जब भी ये इशार आया, बाई चांस ही नहीं होऊंगा एक आध में, नहीं मैं हमेशा साथ हूँ। तो इसलिए ये इस नेचर के हैं, झूठ नहीं बोलते, इज्जत करते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करते हैं काम करवाने और करते हैं। और जिस आदमी की नेचर है पब्लिक में रहने की हो, ये मन्ना कोई नु कहते चंडीगढ़ में बैठ से मेरे को कौन बैठा जाए, मना कोई नु कहते नहा धो के घर बैठा रहा, मेरे को घर को बैठा रहा, मन से पेट के नीचे जाके बैठा, वो स्वभाव में शुमार हो। तो इसी प्रकार इनका स्वभाव में शुमार है। आगे जो जिम्मेवारी है उससे निभाने की कोशिश करा पब्लिक के बीच में। बाकी तो आप बरतेंगे सही तो जवाब आखिर भाई MP बना, अच्छा है मंत्री भी बनाएंगे, कितना टाइम निकाला है अपने बीच में आना है। हाँ एक चीज़ तो तय है, MP जो है ना, यूँ MLA की तरह सोचो भाई गांव मतलब जो हमेशा दिखेगा नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सेशन भी होता है, इलाका भी बड़ा होता है। हाँ रेस्ट हाउस में शहरों में ज़रूर आना चाहिए, मेरा ये कहना है कि भाई महीना में एक बार तो ज़रूर हर शहर में आना चाहिए। नो कॉन्स्टिट्यूशन हम एक बार आते थे MP को, ये मेरा मानना है। तो आप लोगों से एक बार फिर पुनः अपील है कि आने वाली 25 तारीख को एक बटन कमल के फूल का दबे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने और ये देश विकास करे, दुनिया का सिरमौर हो और हम सुरक्षित सोच के देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकें, अंदर से भी देश सुरक्षित रह सके, यही मैं अपील। विधायक जी एक तरफ तो जहाँ नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा लाया जाए, वही दूसरी तरफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, उसको आप कैसे? सारी पार्टियां देखो इकट्ठी हो रही है, इकट्ठा होना बिखरना ये तो एक समय की बात है।
राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ में इकट्ठी भी होती हैं, बिखरती भी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देश को 2014 से पहले के देश के हालात मतलब देख लेने चाहिए क्या थे, और जिस तरह से जो इकट्ठी होगी पार्टियां जिनकी विचारधाराएं न्यारी हों, किसी की उत्तर से पश्चिम की तरफ हो, किसी की पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ हो, और वो जब इकट्ठी होती है तो पूरा और पश्चिम उत्तर और दक्षिण कितने दिन इकट्ठे रह सकते हैं, ये चीज़ें उन पार्टियों की हैं। तो यदि अगर हो भी गया कुछ 1921 वैसे होने वाला नहीं है, तो देश कहाँ जाएगा और वो कितने दिन संगठित रह पाएंगी। फिर वो हवा चलेगी तो पिछुआ को स्वाति, नहीं पिछुआ चलेगी तो फिर को स्वाति। दोनों की तासीर जो है, दोनों हवाओं की तासीर अलग अलग है। एक मतलब जब नमी लेके आती है तो एक खुश्क लेके आती है, इसलिए विपरीत दिशाओं की हवाएं यदि अगर इकट्ठी होगी तो इकट्ठी लंबे समय में रहेगी। कल नरवाना हल्के में नैना चौटाला जी की गाड़ी पे पथराव भी किया गया और उनको बुरा भला भी कहा गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ, और ये संज्ञान भी लेना चाहिए जितने भी यूनियन हैं वो चाहे किसी भी प्रकार की, उनको इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र का ये मतलब नहीं है कि प्रजातंत्र में मेरे को ही अधिकार है, सभी सामने वालों को भी उतना ही अधिकार है। अपने अपने अधिकारों को समझते हुए और उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, न कि ये कि भाई ये तो कुछ नहीं है, सभी अधिकार हमारे हैं, हम पत्थर मारे, हम विरोध करें, हम ये करें, किसी भी प्रकार की दर्द करना ये बिल्कुल समाज के हित में नहीं है। ये समाज को तोड़ने वाली बात है। यूनियन तो इससे टूटेंगे ही, लेकिन इससे समाज भी टूटेगा। आज आपने कहाँ का चुनावी दौरा किया और लोगों से क्या अपील कर रहे थे? आज मैंने दौरा किया है, अभी तक ढाणी गार्डन का करके आया हूँ, और अभी ये खान बहादुर का है, इससे अगला मेरा जो है ढाणी मेरा का है, और उसके बाद अपने 5 वार्ड रैली का मेरा यही रहता है। अभी 2-3 गांव कर दिए दोपहर तक, उसके बाद एक दिन कल मेन गेट का एरिया था अपने बरवाड़ा में जो आता है, और आज बरवाड़ा शहर का कर यही अपील करके मैं अपने में जो है हर जगह आया हूँ। आगे देश पहले, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित हैं, ये सोच के जो है हिंदुस्तान की जनता को जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल को बटन दबाना चाहिए, ये अपेक्षा है। दोस्तों हमारे साथ अभी ढाणी खान बहादुर के सरपंच विजय कुमार हैं। विजय जी, गांव में कैसा माहौल है? गांव में देखते निकाले थे। और आपके गांव के ही मास्टर देशराज जी भी खड़े हैं, क्या उनकी तरफ भी रुझान है? उनकी तरफ भी रुझान है, देखो परिवार है उनका। रामनाथ जी प्रो सरपंच साहब कैसे हो आप? हमारे पूरा सरपंच राम निवासी है। एक अनुभवी और ऊर्जावान मैं अगर सरपंच कहूँ तो राव निवास का नाम उसमें आता है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे अभी विधायक जी ने बताया कि देश हित में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चौटाला की जैसा करना चाहिए, आप उसको कैसे बताएं? नहीं, देखिए विधायक जी हर जगह जाती जाती है, ये तो बात रहती है, और हम समझ सकते हैं कि अगर देश को बचाना है और हमने चैन और अमन से जीना है, देश को आगे लेके जाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरा अवसर देना चाहिए। हमारे साथ पूर्व सरपंच जुगलान, वर्तमान सरपंच जुगलान। नमस्कार सर, कैसे हो आप? दरवीर जी, आप मैंने आप 2-3 प्रोग्राम में आपके देखा, रणजीत जी के साथ आप गुआनी खेड़ा के प्रोग्राम में भी मैंने देखा। कितना रुझान आपको लगा? बढ़िया रुझान है जी। और गांव में कैसा माहौल? मेरा गांव बढ़िया है। गांव में कोई कार्यक्रम रखा गया है ऐसा कुछ? मेरा गांव तो देखो पहले ही लोग का कत्ल था जी। अच्छा। वो तो हमारा जो कैंडिडेट पहले ही सारा रकम होते थे, हमारा कैंडिडेट का 5000 वोट आया करते कई बार जी, तो उसमें तो आते जुगलान से आया करते, तो कटरी ने रोका था, फिर बीजेपी का हो गया। ठीक है। अब की बार वो बीजेपी का नहीं रुझान करेगा, तो अब की बार गांव ने मन बना लिया है कि मन बढ़ा लिया भाई बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो विधायक जी, जैसे अभी आपने बताया कि बरवाड़ा शहर का दौरा भी रहेगा, तो हो सकता है कि शहर में ज़्यादातर आपको जो समस्याएं पिछले दिनों आई है, चाहे वो सड़क का मामला हो चाहे गलियों का, आपको उनका भी हो सकता है सामना करना पड़ेगा। ऐसी समस्याएं जो हमको हल करने का प्रयास किया है, और यदि अगर अभी भी किसी को पेंडिंग होगी तो उसको हल करेंगे और बताएंगे वो कहाँ पे है। पाइपलाइन में है, टेंडर हो लिया नहीं हुआ है, या
ये क्यों नहीं हुई, इतिहास क्यों नहीं बताता हूँ। इस समय तो आप देखते हो हर हफ्ते सोमवार को तो होता है, उसके बीच भी 2 या 3 दिन झांसी विश्वामित्र का तो बड़ा शहर में किसी न किसी कोना में भाजपा ने नारा दिया हुआ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि मैं समय समय पर मिलता रहता हूँ सबको, इसलिए कोई विरोध स्रोत कोई होता ही नहीं। भाजपा ने नारा दिया हुआ है अब की बार 400 पार, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखो 400 पार और 400 पार से नीचे, 400 पार से ऊपर, ये तो हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की जनता से अपील कर सकते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वोट दें। उसमें 400 पार भी आ जाएंगे, 400 से पीछे भी रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है इस देश के लिए नरेंद्र मोदी जी बने, ये मेरी सोच है।